औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अशरफ कमर, शोबा इस्लामियात, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आपसे आज मुखातिब हूँ और ख़ास तौर पे मैट्रिक के तलबा और तालिबात से उनकी इम्तिहानी रहनुमाई के लिए, ताकि बच्चे आने वाले इम्तिहान में अच्छे नंबरों से आला कामयाबी हासिल कर सकें। आज की मेरी गुफ्तगू के 4 हिस्से होंगे और 4 पार्ट्स में वो मुनक़सिम होगी। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम जमात दाहम के वो तलबा जो इम्तिहान देने जा रहे हैं, उनकी इम्तिहानी रहनुमाई के लिए सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ पेपर पैटर्न है, फिर पेपर स्कीम है और फिर पेपर का हल है, अटेम्प्टिंग दी पेपर। सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ आते हैं। तो ये आप चूँकि सिलेबस को पढ़ चुके हैं। सूरतुल अहज़ाब आपके सिलेबस का हिस्सा है। सूरतुल मुम्तहिना आपके सिलेबस का हिस्सा है। 11 तक 20 अहादीस हैं। मौज़ूआती मुताले में तहारत और जिस्मानी सफाई है, सब्र व शुक्र है, आइली ज़िंदगी है, हिजरत व जिहाद और हुकूकुल इबाद है। अब आते हैं बच्चों इस पेपर पैटर्न की तरफ। जो हम पेपर देंगे तो वो उसके कुल नंबर 50 होंगे। 50 नंबर का हमारा पेपर होगा, जिसमें 6 सवालात हमसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल MCQs का होगा, जिसमें से 10 MCQs होंगे। 10 में से 10 करने हैं और ये 10 नंबर के ही MCQs होते हैं। और इनमें MCQs की अगर पेपर स्कीम की तरफ आएँ तो साथ साथ मैं वो भी बताता जाऊँ कि पेपर स्कीम में मुतालिया, मौज़ूआती मुतालिया, अहादीस, इनको मिला के और फिर तर्जमे का जो हिस्सा है सूरतुल मुम्तहिना और सूरतुल अहज़ाब, उनको मिला के ये 10 MCQs दिए जाएंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कि 5 तर्जमे में से, 1 हदीस में से और 4 मौज़ूआती मुताले में से। सवाल नंबर 2 हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ये 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमने 6 करने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसमें 5 सूरतुल अहज़ाब में से और 4 सूरतुल मुम्तहिना में से आएंगे। और ये 9 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमने 6 करने होते हैं। तीसरा सवाल जो है, सवाल नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ये 9 में से ये भी 6 करने हैं। इनकी पेपर स्कीम के मुताबिक मौज़ूआती मुताले में से 5 और अहादीस में से 4 सवालात जो हैं उनको हमने हल करना है। इसके साथ साथ बच्चों सवाल नंबर 4 जो है वो तर्जमा आयात का है। सवाल नंबर 3 के भी 12 नंबर ही हैं और इस तरह 24 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। सवाल नंबर 4 आयात का तर्जमा है। सूरतुल मुम्तहिना में से 1 आयत आएगी और सूरतुल अहज़ाब में से अमूमन 2 आयात आती हैं, जिनमें से हम 3 आयात में से 2 का हमने तर्जमा करना है। सवाल नंबर 5 तर्जमा व तशरीह हदीस। ये हदीस मुबारका जो 11 से 20 अहादीस हैं, उनमें से कोई एक हदीस मुबारका दी जाएगी, जिसका हमने तर्जमा और तशरीह करना है। ये 3 नंबर का है। और आखिर में हम सवाल नंबर 6, ये तफसीली सवाल होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 5 नंबर का है। और इस तरह ये हमारा 50 नंबर का पेपर बनता है। अजीज़ तलबा और तालिबात, इसके बाद अहम हिस्सा मेरी गुफ्तगू का वो है पेपर का हल, अटेम्प्टिंग दी पेपर। बच्चे जो हैं वो पूरा साल तैयारी भी करते हैं। आप मेहनत करते हैं, वक्त देते हैं, रिवाइज करते हैं सिलेबस को, और साथ ही टेस्ट देते हैं, RTS में शिरकत करते हैं, लेकिन प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट करना आपको नहीं आता, तो इसलिए आप आला नंबर हासिल नहीं कर सकते। अच्छी तैयारी के बावजूद आप अच्छे स्कोर हासिल नहीं कर सकते, अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए चंद स्किल्स, चंद टिप्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, उनको ज़रूर सामने रखना, ताकि आपको इस हवाले से पेपर आपका अच्छा हो सके। सबसे पहली जो बात हम इसमें देखेंगे, बड़ा मशहूर जुमला है कि अटेम्प्टिंग द पेपर प्रॉपरली इज द की टू स्कोर हाई मार्क्स इन द एग्जाम। आपका पेपर अच्छा अगर हल हो तो ये अच्छे नंबरों की जो है वो चाबी है, आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात आपने पेपर को लेने के बाद जो जहन में रखनी है वो ये है कि पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। आपका पेपर जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए,
इजाफी जो जवाब है उससे पाक होना चाहिए, अगलात से पाक होना चाहिए। ख़ास तौर पे 9th-10th में बच्चे लफ्ज़ी गलतियाँ, इमला की गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं और इस चीज़ से आपने बचना है और ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपका पेपर जो है वो रीडेबल हो, आपकी राइटिंग जो है वो रीडेबल हो। इसके बाद दूसरी बात जो आपने देखनी है वो है ड्रा दी मार्जिन लाइन। जब आपको पेपर मिलेगा, आपको शीट्स पहले मिल जाती हैं, तो उनको आपने लाइंस लगाकर जो है वो इत्मीनान हासिल कर लेना है और वो वक्त ज़ाया नहीं करना। गिव प्रॉपर हेडिंग, ये किसी भी चीज़ को आप लिखते हैं तो उसको शासुर्खियों से और हेडिंग से आपने खूबसूरत बनाना है। हेडिंग बिला वजह जो है वो नहीं देनी चाहिए और जिसकी ज़रूरत हो उसकी हेडिंग देनी चाहिए। और वैसे भी हेडिंग देते हुए भी चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आपने कौन सा मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, 604 से कौन सी हेडिंग दे रहे हैं और 605 से कौन सी हेडिंग दे रहे हैं। अमूमन जो मेन हेडिंग होती है वो 605 मार्कर से और बाज़ार से अवेल है वो बंदा हासिल कर सकता है और 604 से हम जो है सब हेडिंग्स देते हैं। इसके बाद सबसे अहम मेरी गुफ्तगू की ये बात है कि स्टे ऑन द टॉपिक। जवाब लिखते लिखते बच्चे जो है जो कुछ आया वो लिख दिया और उसके बाद गैर ज़रूरी वजाहत जो है उसमें लग जाते हैं और ये नंबर्स से कटते हैं, एग्जामिनर पे नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसलिए स्टे ऑन दी टॉपिक, अपने टॉपिक पे रहना है। मसलन अगर शुक्र की आपको मफहूम लिखना है, शुक्र का मफहूम क्या है, तो उसमें अमूमन बच्चे उसके फ़ज़ाइल और दीगर चीज़ों को उसमें लाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट अगर आप जवाब देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप ये नहीं है कि आप 2-3 शीट्स जो हैं वो भर देंगे तो आपके नंबर आएंगे। बच्चों को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए हमने कितना लिखना है, ज़्यादा लिखने से नहीं, सही लिखने से नंबर आते। इसके बाद एक और अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, बच्चे अमूमन इसकी शिकायत करते हैं, हमें अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो हम बहुत अच्छा पेपर कर लेते। तो इसके लिए मैं कहूँगा मैनेज योर टाइम, अपना टाइम जो है उसे मैनेज करें। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पेपर का हल, उसमें वक्त लिख दिया है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अमूमन ये होता है कि हम शॉर्ट क्वेश्चन पे अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो हैं उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने वक्त लिखा है कि MCQs 15 मिनट के हैं तो उसके अंदर मुकम्मल करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 जो क्वेश्चन हैं 2 उनके आंसर हमने लिखने हैं तो वो 24 नंबर के हैं। उसके लिए हमें पौना घंटा हमारे लिए काफ़ी है। उसके अंदर अंदर जो है 45 मिनट के अंदर अंदर हमने उसको हल करना है। तर्जमा के लिए 20 मिनट काफ़ी हैं, तशरीह के लिए 10 मिनट काफ़ी हैं और 20 मिनट में जो है आप तफसीली सवाल हल करने के बाद ये आखिर में आपके पास 15 मिनट जो है वो बच जाने चाहिए। ये 15 मिनट का आप इस्तेमाल क्या करेंगे, रीचेक योर पेपर। आपने अपना पेपर रीचेक करना है, दोबारा पढ़ना है, उसकी नोक पलक संवारनी है। कहीं अगर कोई कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको आपने मुकम्मल करना है। आपने पेपर को रीचेक करना है और इसके लिए 15 मिनट आपके पास होने चाहिए और तभी आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और आपका पेपर अगलात से पाक हो सकता है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, ये वो ख़ास टिप्स थी, स्किल्स थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। इनको फॉलो करके आप इम्तिहान में आला कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आप सालाना इम्तिहान का इंतज़ार न करें, अभी से इसको फॉलो करना शुरू कर दें ताकि जो है वो सालाना इम्तिहान में आप अच्छे नंबरों से आला कामयाबियाँ हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। वस्सलाम।